अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप स्पेशल। आज वर्ल्ड कप 2019 में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग डे रहा, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच जो है वो अबैंडन होना पड़ा बारिश की वजह से। पूरा दिन बारिश होती रही और पिच की कंडीशन, इनफैक्ट आउटफील्ड की कंडीशन ऐसी थी कि एम्पायर्स ने असेस किया कि ना खेलना बेहतर है। सो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। पहला मैच वॉश आउट हुआ है इस वर्ल्ड कप का और वो पाकिस्तानी टीम के नसीब में था। सो पाकिस्तानी फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस फॉर्म में हमारी टीम इंग्लैंड को हरा के बैठी हुई थी, ये मैच हम इजीली जीत सकते थे या अच्छा कंपटीशन करके भी हम जीत सकते थे, लेकिन वो ना हो सका। हमारे कप्तान ने भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट शो की। शो में हम आगे जाके देखेंगे कि कप्तान का क्या कहना था, लेकिन अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराते चलें। सबसे पहले हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई, शुक्रिया शो पे होने के लिए। और उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब भाई, आपको बहुत शुक्रिया। वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप टुडे आल्सो। तारीफ करनी पड़ती है। I take these opportunities to wear all my ties. वरना नहीं मौका मिलता। Alright, so we'll start off with मोइन खान साहब। मोइन भाई, वेरी डिसअपॉइंटिंग फैंस स्पेशली जो वहाँ पे ब्रिस्टल में जिस तरह से फैंस तैयारियां करके बैठे थे, बारिश में भी बेचारे ढोल धमाके कर रहे हैं और सारी तैयारियां कर रहे हैं। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 20 ओवर हो जाएगा मैच या 25 ओवर का मैच हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगले जो कल मैचेस होने दो वो भी करीब करीब हैं, ब्रिस्टल के, कार्डिफ और टॉन्टन में। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा एक डैमेज हो जाएगा वर्ल्ड कप के अगर मैचेस ज़्यादा बैन हुए तो? देखिए, इंग्लैंड में बारिश तो होती है और अक्सर ऐसे भी होती है कि पूरा पूरा दिन गेम नहीं होता। वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान ने जिस फॉर्म में अभी मैच जीता था, जो मोमेंटम रिगेन किया था आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए बड़ा बुरा हुआ, मैं समझता हूँ। फैंस तो अपनी जगह है, पाकिस्तान टीम के लिए भी। हाँ, बात यह है कि मैच होना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, वेरी ट्रू, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। यकीनन श्रीलंका भी ऐसी सोच रही होगी, क्योंकि हर टीम चांस लेती है। कोई भी टीम हो, मैच जीतने के लिए खेलती है वो, और अगर मैच हो जाए तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि जीता जाए। तो श्रीलंका का भी अपनी जगह एक नुकसान है, वो भी एक मैच हारे में, एक जीते में, और फिर एक ये पॉइंट मिस हो गया उनका भी। तो आई थिंक पाकिस्तानी फैंस के हिसाब से अगर देखा जाए या टीम के हिसाब से, बाकी पाकिस्तान अच्छे मोमेंटम में आ गया है और इसको अगर कैरी करते, ज़ाहिर सी बात है जब गैप ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो लड़के भी कभी कभार ऐसा होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है आपकी। मैच प्रैक्टिस है और वो स्प्रिट मैच में ही नज़र आती है। आप जो मर्जी कर लें नेट्स के अंदर, वो मोमेंटम आपका कभी भी नहीं आ सकता। आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, बट जब ओपोनेंट सामने खड़े होते हैं तो देन यू गेट दैट मोमेंटम, अगेन उसको रिगेन करते हैं, आपकी फॉर्म होती है, उन थॉट्स को आप दोबारा लेके आते हैं। तो आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैच नहीं हो सका, और जैसे आपने कहा कि आगे आने वाले 1-2 मैचेस जो हैं वो भी चांसेस हैं। तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में होता है। हाँ। बारिश अक्सर हुई है और ऐसे मैचेस ख़राब होते हैं, तो आई थिंक यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि नो मैटर व्हाट, जो भी आपको मैच मिलेगा अगले, उसमें आप बेहतर कोशिश करेंगे जीतने की, ताकि 2 पॉइंट ले सकें। बिल्कुल सही। सोहेब साहब, आई हर्ड संगकारा एंड वसीम अकरम सेइंग कि डिसअपॉइंटमेंट तो है कि मैच नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि ये अर्ली इन द टूर्नामेंट है तो यहाँ पे मैच करा के किसी प्लेयर को, अगर आउटफील्ड सही नहीं है, प्लेयर इंजर्ड हो, उससे बेहतर है टीम प्रेफर करेंगे कि वो मैच ना खेला जाए। सो डू यू एग्री विद दैट पॉइंट? एब्सोल्युटली। देखो, हु नोज बेटर देन क्रिकेटर्स, आई मीन मोइन वुड नो दैट। मेरा सिर्फ एक कंटेंशन है कि बारिश कोई 3 बजे रुक गई थी। सही है। 4:15 का उन्होंने स्टार्ट किया था कि अगर 4:15 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा तो 20 ओवर्स ईच खेला जा सकता है। और वो ग्राउंड सही था, पिच सही थी, एक जगह एक पडल था बस। सही है, ठीक है, नियर द विकेट। व्हाट आई एम अमेज्ड इज कि जो मैं पढ़ रहा था क्रिकेट इन्फो के नोट्स और जो थ्रेड भी आ रहे थे फेसबुक पे, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि इसके ऊपर 1 घंटे से ग्राउंड्समैन काम ही नहीं कर रहे। वेरी सरप्राइजिंग। सो द फैक्ट इज कि इतना प्रोफेशनल सेटअप है इंग्लैंड काउंटीज का, इतने प्रोफेशनल ग्राउंड्समैन है कि आई एम सरप्राइज्ड कि वो 1 घंटे तक किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। जबकि यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर आ जाता था पाकिस्तान में, पिंडी में 2-3, एक पेशावर में एक दफा हुआ है, हेलीकॉप्टर ने आके ड्राइव ये किया। मीम्स भी आए थे आज के पीएसएल के मैच में, हम हेलीकॉप्टर से ड्राइव कर रहे हैं ग्राउंड को, और यहाँ पे आप वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो रहा है, आप इस तरह की सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। आपका जो ग्राउंड स्टाफ है, जो कि ऑब्वियसली ग्राउंड स्टाफ तो ग्लाउस्टरशायर काउंटी का क्रिकेट क्लब का था, सही है, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो आई जस्ट फील कि ये जरा सा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म रहा है। सही है। और या तो कोई बुरी नीयत भी हो सकती है, आई वुडंट रूल इट आउट कि भाई इंग्लैंड
इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया है, पाकिस्तान हैज अ गुड चांस एंड द ग्राउंड्समैन एट द क्लब कुड हैव एन इंटरेस्ट के मैच नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट दिस। हम इस पे मोइन खान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अभी एक पैकेज देखते हैं कि पूरा दिन क्या कोशिशें होती रहीं। और शुएब साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि इट कुड बी बैड इंटेंशन फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल के पाकिस्तान को, बट द ग्राउंड्समैन यस, सो वील टॉक अबाउट इट फर्दर। लेकिन आज की जो कोशिशें थी ग्राउंड स्टाफ की तरफ से वहाँ पे मैच कराने के लिए, उसका एक पैकेज देखते हैं। ब्रिस्टल में वक्फे वक्फे से बारिश और खराब ग्राउंड कंडीशन, मौसम ने शायकीन क्रिकेट को उदास कर दिया। Spectator sitting around and waiting for a break in the weather. ग्राउंड स्टाफ पूरा दिन मेहनत करते रहे, अंपायर्स बार बार मुआयना भी करते रहे, टीमें स्टेडियम भी आईं। All we can do is to hope that there is a break and we can get some sort of a game on. लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है? पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच मंसूख कर दिया गया, टॉस भी ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। Ground staff were hard at work and trying to ensure that they dried the ground, which meant that the match was abandoned. पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और श्रीलंका के 3-3 पॉइंट्स हो गए, लेकिन बेहतर रन रेट पर श्रीलंका पाकिस्तान से आगे है। Momentum was very high after the England match, so we wanted to play that match, but unfortunately we didn't play today. So we have a very confident side, so hopefully we will do well against Australia. We know definitely that Australia is a very strong team, so we have to play more stronger than Australia. So we have couple of times, 3-4 days before the practice left. So hopefully we will work harder. ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अपना चौथा मैच 12 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे। Alright, so captain was very confident that we were in good momentum और जाहिर है ये मैच जैसे मोइन खान साहब ने भी कहा होता तो अच्छा होता प्लेयर्स के लिए, मैच प्रैक्टिस में रहते और वो वार्म्ड अप रहते अगले गेम के लिए, बिकॉज अगला जो मार्का है जैसे सरफराज साहब ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से हमें अगला मैच खेलना है। लेकिन मोइन खान साहब पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर यू हैप्पी विद विद द ग्राउंड स्टाफ जो कोशिशें कर रहे थे मैच हो जाए उसके लिए? देखिए, आई डोंट नो कि क्या हुआ, बट हमेशा देखा है कि इंग्लैंड में बड़े प्रोफेशनल ग्राउंड्समैन हैं और मे बी कोई ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से शायद ग्राउंड में नहीं जा रहे हो। हल्की बारिश होगी, जब भी ग्राउंड में बारिश रुकती है तभी ग्राउंड स्टाफ भी अलाउ होता है कि वो अंदर जाके काम करता है। सही है, that is an interesting नॉर्मली point, दे हाँ। वेट कि हल्की सी भी वंस अगर मैच रुक गया बारिश की वजह से, तो अगर हल्का सा भी ड्रिजल हो रहा है तो कोई ग्राउंड में नहीं जाता। सही है, सिर्फ कवर्स लगे होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बैड इंटेंशंस होगी, बिकॉज कि वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड में लोग भी मौजूद थे, जाहिर सी बात है दोनों टीमें मौजूद, दोनों टीमें जाहिर सी बात हर चीज़ मे बी के टीवी पे शायद बारिश रुकी हुई है और बारिश इस वजह से ग्राउंड स्टाफ जो है वो अंदर जाके काम नहीं है। बट जो हमने इक्विपमेंट देखा, ग्राउंड फुली कवर्ड था, चारों तरफ से कवर्ड किया हुआ था, कोशिश की थी स्क्वायर के करीब जगहें थी, सारी कोशिश की थी उसको कवर करने की। फिर हमने सुपर सॉपर देखा, उससे भी काम हो रहा था, मैनुअली भी काम कर रहे थे लोग। सो आई डोंट थिंक सो, मे बी उस वक्त शायद हल्की सी ड्रिजल होगी जिसकी वजह से शायद ग्राउंड स्टाफ नहीं गया। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े वर्ल्ड इवेंट के अंदर आप इंटेंशनली या पर्पसली डिले करेंगे किसी चीज को लेके, यू नो, तो मुमकिन नहीं है। मेरी बात हो रही थी ना वहाँ से, उस पर थी प्योर सनशाइन फॉर अबाउट एन आवर, 3-3 बजे कंप्लीट सनशाइन। लेकिन मोइन की बात सही है कि ब्रॉडकास्टर का भी बहुत प्रेशर होता है एंड इतना आसान नहीं। ऑल आई एम वंडरिंग इज कि देखो कल जो वेस्ट इंडीज का मैच हुआ उसमें 4 डिसीजंस वेंट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है, और ये रहा है जहाँ इंसान है वहाँ पे नियत ऊपर नीचे हो सकती है। और सर मैंने वो मिचेल स्टार्क का वो नो बॉल मैंने जाके देखा बाद में, इट वाज अ बिग नो बॉल, मतलब आप आधे फुट से। ये तो जब मोहम्मद आमिर की नो बॉल भी थी तो अंपायर ने उसी वक्त दे दी थी, ये उसी लेवल
और दूसरा ये कि आपका थर्ड एम्पायर क्या कर रहा था फॉर द लास्ट 2 अच्छा, थर्ड इयर्स। एम्पायर पे मेरा एक क्वेश्चन है सोएब साहब, हाँ। डू यू थिंक दीज रूल्स शुड चेंज? अगर आपके पास थर्ड एम्पायर है एंड ही इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द फील्ड एम्पायर, तो वो इस तरह का अगर कुछ होता है तो दे कैन, मैं भी यही आपको बता रहा था कि 2 साल पहले रूल चेंज हुआ है हाँ। और ये हुआ है कि जी अब जो नो बॉल है वो थर्ड एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हाँ। क्योंकि वही बात हो रही थी कि एम्पायर के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब यहाँ भी 150 देखे, वहाँ भी किलोमीटर देखे। बॉलिंग कर रहा है, हाँ। तो फिर या तो एलबीडब्ल्यू डिसीजन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कॉर्ट बिहाइंड हो जाता है, या नो बॉल हो जाती है। Exactly. तो थर्ड एम्पायर कुड हैव इजीली सेड सो हाँ। कि भाई हैव अ लुक अगेन, दैट्स अ नो बॉल, बाय द टाइम ही वेंट टू द मार्क इट कुड हैव बीन गिवन एज अ फ्री हिट। एग्जैक्टली, So- एंड इट वाज अ फ्री हिट जिस पे गेल आउट हुआ है। एग्जैक्टली, और सेकंडली वो जो बेनिफिट और डाउट दिया हमेशा मोइन को पता है बैट्समैन को दिया जाता है। सही बात। एंड दैट बॉल वाज मिसिंग द लेग। अब वो देख रहा है कि मैंने 2 दफा इसको आउट दिया है पिछले दोनों over बार में। गलत थे। दोनों दफा गलत था, तो इस दफा फिर भी मैं बेनिफिट और डाउट दे दूं। हाँ। वो अंपायर्स कॉल हो गई, वो गेल आउट हो गया। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि देयर आर थिंग्स गोइंग These are ऑन, weak areas there are on which, things going हाँ। on which ICC should look into and our cricket board should get a bit tough, ताकि अगर आगे कोई ऐसी प्लान है तो जरा पीछे हो जाएं लोग। बिल्कुल सही है। क्रिकेट बोर्ड शुड गेट टफ। मुझे याद है जब पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में टॉप रैंक्ड हुआ था, उस वक्त वेस्ट इंडीज और इंडिया का एक मैच अबेंडन हुआ था और उस पे इंडिया ने सही का शोर मचाया था। डू यू थिंक मोइन भाई अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा इंटरवीन करना चाहिए? नेचुरली देखिए, मैनेजर होता है, मैनेजर बॉस होता है टूर का, टूरिंग पार्टी का। तो आई थिंक अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी, जाहिर सी बात है ये उसका प्रोग्रेटिव है कि वो जाके इंटरवीन करे उस चीज़ के अंदर, और उनका राइट होगा बिल्कुल। और वो समझते हैं कि हाँ इस ऐसे किसी केस को उठाया जा सकता है जहाँ पे इंटेंशनली नज़र आ रहा हो कि पर्पसली कोई अगेंस्ट आपके काम हो रहा हो, तो देन यू कैन ऑलवेज प्रोटेस्ट इन राइटिंग, और ऑन ग्राउंड आप रेफरी से बात कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो आई थिंक कि अब ये चीज़ें हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं है मेरा ख्याल है, बिकॉज के मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है और अभी भी हम जो बात कर रहे हैं एम्पायर्स के डिसीजन की, मैं टोटली इसमें जाऊंगा कि ह्यूमन एरर है ये, और कोई बात नहीं। इनसे प्लेयर प्रेशर में होता है, इसी तरह अंपायर्स भी प्रेशर होता है। अभी खुद ही बात की अभी शोएब भाई ने कि बड़ा मुश्किल होता है अंपायर के लिए भी। एक आदमी भागता हुआ आ रहा है बड़ा तेज़ फिर उसने नो बॉल चेक करना है, ऑल ऑफ अ सडन उसने आंख उठानी है, पिच ऑफ द बॉल देखनी है, फिर डायरेक्शन देखनी है, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। तो बहुत सारी गलती, उसके बावजूद इतनी अच्छी अंपायरिंग या टेक्नोलॉजी आ गई है। बट हाँ, इसमें बिल्कुल हकीकत है और ये बात सही है कि अगर जो नो बॉल हुई थी उस वक्त थर्ड अंपायर को इंटरवीन करना चाहिए था, इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए थी, नो बॉल, फ्री हिट देनी चाहिए थी, बट ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये इवेंचुअली सामने आ जाती है। देखिए बेसिकली जो खदशा होता है वो बेसिकली यही होता है कि मैच फिक्स ना हो या कोई चीज़ ऐसी फिक्स ना हो, उसका पता लग जाता है, क्योंकि मार्केट में जो लोग बैठे हुए जो बैट्स कर रहे होते हैं उनको पता लग जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। एक आवाज़ होती है मार्केट के अंदर कि यार इस चीज़ के ऊपर शर्त लगी थी पहले से, मोइन भाई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है कि एक बंदा लेट्स से गॉड फॉरबिड्स वो फिक्सिंग कर रहा है और वो इतनी बड़ी नो बॉल करवा भी देता है और वो नो बॉल कॉल नहीं होती, तो बेचारा ये बड़ी अनोखी सी बात हुई, हाँ। क्योंकि इसमें इंटरवीन करना चाहिए था थर्ड अंपायर को, क्योंकि क्वेश्चन रेज हो गए ना इस चीज के ऊपर काफी सारे। बिल्कुल सही है। तो आई डोंट नो उस वक्त थर्ड अंपायर कौन था, आई एम सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, बट उनको इंटरवीन करना चाहिए था इमीडिएटली, क्योंकि अथॉरिटी होती है थर्ड अंपायर के पास, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन होता है सबसे पहले तो नो बॉल देखी जाती है। जब नो बॉल आप देखें उसी वक्त इमीडिएटली कॉल कर देंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये जो अंपायरिंग एरर्स हुए, एक पैकेज देखते हैं कि कितने एरर्स हुए हैं। दीज वर लॉट ऑफ द नंबर इज टू बिग, बहुत सारे एरर्स हुए हैं। सो लेट्स सी अ पैकेज के क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और उसका वेस्ट इंडीज ने कर दिया और कहा कि कानून इस अमल की इजाजत नहीं देते। ऑलराइट, सो ये लोगों मजीद देखने को तो नहीं मिलेगा, बिकॉज आईसीसी ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है और बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये नहीं होना चाहिए। मोइन खान साहब, एमएस धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे। इज अ वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड पर्सनैलिटी ऑन द फील्ड, और बड़े अच्छे उन्होंने डिसीजन लिए हैं। प्लेयर्स आउट होने के बाद भी उन्होंने दोबारा ग्राउंड में बुला लिए हैं। तो इज समबडी हु वी लाइक, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की चीज़ होना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल बिट इररिस्पॉन्सिबल आप कह लें, बिकॉज के आईसीसी के कवानीन बड़े क्लियर हैं, प्लेयर्स को पता है इस बारे में कि कौन से ब्रांड्स आप लगा सकते हैं, कौन से ब्रांड नहीं लगा सकते। आपको परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, तो आपको बताना पड़ता है अपनी मैनेजमेंट को, और आपकी मैनेजमेंट आईसीसी को बताती है। जो भी मैच रेफरी होता है उनके पास ये प्रायर इन्फॉर्मेशन जाती है बेसिकली। तो ये छुपाया गया बेसिकली, इसका पर्पसली मकसद था कि इसको लाइमलाइट में लाना इस मुद्दे को, मे बी ये होगा रीज़न कि, और
धोनी के करने से आई थिंक तशवीश ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया जो कि कभी हमने सुना नहीं कि धोनी ने कभी किसी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो या कोई आपका पैट्रियट होना एक अलग बात है, यू नो, और आप बहुत तरीके से, मेरा मतलब आप रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं अपनी कंट्री को, और क्या चाहिए, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप झंडा आपकी शर्ट पे लगा हुआ है, उसके बावजूद आप, क्या बात, आई थिंक दे वाज समथिंग एल्स जो मे बी उनके माइंड में होगा, और उन्होंने छुप छुपा के कोशिश की कि मैं लेके आऊँ उसको ताकि और ये इशू बने और नाम हो और सिंपैथी गेन करें वो कौम की। वो उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बड़े बद्दा हैं और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये वाहिद कैप्टन है इंडिया के जिन्होंने 83 के बाद वर्ल्ड कप जीत के दिया, T20 जीता है, इनकी चेन्नई सुपर किंग्स में IPL बहुत जीतते रही, तो ऑलरेडी इनकी इतनी रिस्पेक्ट है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर उस रिस्पेक्ट को देखते हुए मेरा ख्याल है एक छोटा एक्ट है धोनी की तरफ से जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। सोहेब अली साहब, आपको लगता है कि ये पेट्रियोटिज्म को शो करने के लिए ये सब होता है या? वो देखें, धोनी की जो अपनी आर्म फोर्सेस है उससे बहुत लगाव रहा है। मोइन इज एब्सोल्युटली राइट कि लगाव एक तरफ हो, लेकिन आप उसको क्रिकेट फील्ड में प्रोफेशनलिज्म में आके ICC के लॉज नहीं ब्रेक कर सकते। ये जो टोपी उसने दी थी जब इंडिया का मैच हुआ था और सबने आर्मी वो उसकी पैरा ट्रूप्स की वो टोपी पहनी थी, वो भी धोनी का इनिशिएटिव था, धोनी ने टोपियां बांटी थी और उसमें ना कोहली इन्वॉल्व था ना BCCI, लेकिन ऑब्वियसली उसने परमिशन ली थी BCCI से और BCCI ने ICC से पहले इन्फॉर्म कर दिया था। उस वक्त भी ICC को अलाउ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ICC ने उस वक्त अलाउ कर दिया था। मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा जब ICC ने वो टोपियां अलाउ कर दी तो शायद ये ग्लव्स पे इंसिनिया भी अलाउ कर देंगे। अब जैसे गौतम गंभीर है, बड़ा पैशनेट है, वो कहता है अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं आर्मी में जाता, आज वो BJP की गवर्नमेंट का MNA बन गया है। तो कुछ होते हैं क्रिकेटर जिनका बहुत है, और ये भी सुन रहे हैं कि धोनी रिटायरमेंट के बाद कोई अपना रोल इन आर्म्ड फोर्सेस प्ले करेगा एज एन ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल, तो है वो, आर्मी ने उसको बनाया हुआ है, तो हो सकता है कुछ एक्सट्रीम आगे एक दो कदम आगे ले गया हो, लेकिन नहीं करना चाहिए था। आई टोटली एग्री विद मोइन, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और सेकेंडली आपने पाकिस्तानी फैंस को एंटागनाइज कर दिया बाय कैरिंग एन इंडियन दिस थिंग, तो आई एग्री विद मोइन। बिल्कुल सही, और इसका मेरे ख्याल में क्रक्स यही है कि भाई जब आप अपना झंडा आपके शर्ट पे तो खत्म होगा, झंडे से बढ़ के तो आगे नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही है। ऑलराइट, सो नाउ we have come to the point where we'll discuss tomorrow's games. एक पैकेज देखते हैं कि कल के जो 2 गेम्स होने हैं वो किस। Alright, so 2 interesting games to be played in World Cup 2019. 10वां दिन होगा कल, और इतना क्विकली दिन गुजर रहे हैं, 10वां दिन हो जाएगा, और पॉइंट्स टेबल पे न्यूजीलैंड अभी जो है वो टॉप पोजीशन पे है। और कल जो मैच है, उम्मीद पहले हम दूसरे वाले मैच की पहले बात कर लेते हैं, फिर वो बड़ा मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, उस पर बात करेंगे। सो मुझे आपको लगता है कि अफगानिस्तान कोई सरप्राइज थ्रो कर सकता है? कर सकता है, कैपेबल है, बिकॉज के उन्होंने प्रीवियसली बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया है, बट अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने माइंड में कि न्यूजीलैंड आई डोंट थिंक सो कि ईजी उनके लिए साबित हो टीम। मुश्किल होगा, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत जान मारनी पड़ेगी, अंडर अनलेस के ओवरकास्ट कंडीशन हो, पिच पे मॉइस्चर हो, टॉस जीत जाए अफगानिस्तान, पहले बॉलिंग कर ले, वहाँ पे जल्दी आउट कर ले, तो ही एक चांस है उनका। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि कीवीज़ को कोई प्रॉब्लम होगी उनके अगेंस्ट। बिल्कुल सही है। सोहेब भाई, कीवीज़ जो अपना आखिरी मैच जीता है न्यूजीलैंड के साथ, वो 244 चेस डाउन कर रहे थे, और जितना मुश्किल से वो चेस डाउन हुआ बांग्लादेश के खिलाफ जितना मुश्किल से चेस डाउन किया है उन्होंने न्यूजीलैंड ने। सो डू यू थिंक के दैट विल बी ऑन देयर माइंड्स? और अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है, 260-65 सेटअप करता है, तो जिस तरह की बॉलिंग स्पिनर्स हैं, बांग्लादेश ने भी स्पिनर्स के थ्रू इनको कंटेन किया था, डू यू थिंक के देन द चांस बिकम्स फॉर अफगानिस्तान? आई थिंक न्यूजीलैंड आर वे अहेड ऑफ अफगानिस्तान इस मामले में। मेरे ख्याल में जो उनकी बॉलिंग है 140 किलोमीटर इन आवर पे, जो हम कह रहे हैं 3 बॉलर्स उनकी बॉलिंग कर रहे हैं, 40 ओवर तक भी जाके कर रहे हैं, तो एक तो आई थिंक दे विल आउट मनूवर द अफगानीज। और टॉन्टन बहुत छोटा ग्राउंड है, मोइन तो वहाँ खेला हुआ होगा, टॉन्टन इज़ अ वेरी स्मॉल ग्राउंड। इसमें याद है 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हो रहा था, सही है, और जिम्बाब्वे ने इंडिया को 17 पे 5 कर दिया था, और उसमें कपिल देव ने जो उठा के मारा था, 175 नॉट आउट बनाए, और इवेंचुअली पता नहीं 300 के करीब इंडिया पहुंच गया था। इट्स अ वेरी स्मॉल ग्राउंड कंपेयर टू दैट। तो मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड के पास जो हिटर्स हैं, मंड्रो है, गप्टिल है, और न्यूजीलैंड खुद भी अपने होम ग्राउंड में छोटे ग्राउंड्स पे खेलते हैं, रॉस टेलर है, वो आई थिंक दे विल ओवरकम अफगानिस्तान। बिल्कुल सही है। सो अफगानिस्तान का हमारे पैनल के हिसाब से बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर अ गुड गेम। लेकिन जो कल गुड गेम हो तो अच्छा है, गुड गेम हो तो अच्छा, बिकॉज
अफगानिस्तान के पास बहुत वो प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, सो वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो देखने में मजा आता है, लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग काफी वीक हमें दिखी है। न्यूजीलैंड बहुत मेंटली स्ट्रांग है, वो हिलते नहीं है, सही है, बनता वो एक दफा जम गया तो जम गया। बिल्कुल सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेकिन हाँ अफगानिस्तान पे एक पॉइंट जरूर रहता है कि उनके विकेट कीपर जो है शहजाद जो है, मोहम्मद शहजाद, ही विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कितना बड़ा हिट होगा आप दोनों से जानना चाहूँगा टीम के लिए। नो डाउट वो एट टाइम्स उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और एक एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर भी है जो कि मिस होगा, जाहिर सी बात है कल के मैच में, क्योंकि उनको इंजरी हो गई और बहुत अरसे से ये वेट बहुत ज़्यादा कैरी करते चले आए, यू नो, इसकी वजह से इवेंचुअली आपकी नीज पे जोर पड़ता है और आप अनफिट हो जाते हैं। आई थिंक उनको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अपना वेट, बिकॉज कि अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट मिस हो जाना किसी भी प्लेयर के लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के लिए एक इंडिविजुअल नुकसान तो है ही है। शोएब अख्तर याद आ गए कि वो इनके बारे में क्या बोलेंगे। वो मुल्क के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्या कहते हैं कि यही वो चीज़ होती है कि देखिए अब इम्पॉर्टेंट प्लेयर है वो टीम के लिए और ऐसे मौके पे अनफिट हो जाना तो एक सेटबैक होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा, मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के लिए। सो भाई मोहम्मद शहजाद काफ़ी बातें कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे इस टूर्नामेंट को लेके और काफ़ी वीडियोस भी उन्होंने वायरल की थी। सो डू थिंक के तैयारी थी, लेकिन देखो एक तो टीम प्लेयर है वो, सारी टीम को बड़ा वो मोटिवेटेड रखता है। वैसे ही विकेट कीपर्स जो हैं वो पूरी टीम को अप करते रहते हैं, लेकिन शहजाद वैसे भी करता है तो उससे ज़्यादा उनकी बैटिंग मिस होगी। वो जो ओपनिंग ओवर्स में वो मारता है, जैसे वो T10 का ओपनिंग मैच किया था, उसने पता नहीं हर बॉल पे 4 और 6 मार रहा था। तो जब चल जाता है तो ये, और टॉन्टन छोटा ग्राउंड है, अगर ये कल खेल लेता तो इसकी भी कुछ किस्मत जाग उठती। तो आई थिंक विकेट कीपिंग से ज़्यादा हिज बैटिंग में बिल्कुल सही है, लेकिन हमने देखा कीपिंग में वो स्ट्रगल कर रहे थे। सो जो रिप्लेसमेंट कीपर है वो देखना होगा कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और राइट, सो हमें एक ब्रेक पे जाना है। जो इंग्लैंड और बांग्लादेश का गेम है उस पर डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज बांग्लादेश के लिए चांस है कि वो हैट्रिक कर दे इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हराने की। उस पर बात करेंगे कि कितना पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बांग्लादेश की टीम जिस तरह खेल रही है, वो एक मैच जीते हैं साउथ अफ्रीका से, एक हारे हैं, लेकिन काफ़ी क्लोज गेम हारे हैं वो न्यूजीलैंड से। वील टॉक अबाउट दिस गेम बिटवीन इंग्लैंड एंड बांग्लादेश आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि ऑफ कैमरा जो हमारी स्टोरीज की डिस्कशन चल रही होती है वो ऑन कैमरा से भी इंटरेस्टिंग होती है। सो वील मेक श्योर कि ये जो शोएब अलवी साहब हमें स्टोरियाँ सुनाते हैं कभी कभी ये यू नो ऑन कैमरा भी आए। सो मोइन खान साहब, कल का जो गेम है वो बांग्लादेश और इंग्लैंड का है, और इंग्लैंड जो है हारा हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन बांग्लादेश जो है वो न्यूजीलैंड से काफ़ी क्लोज गेम हारा है। सो दोनों टीमें एक एक मैच जीती हुई हैं, एक एक मैच हारी हुई हैं। Pretty much similar situation on the points table. What should we expect from tomorrow's game? Specifically, well, I am quite confident about England. England आराम से जीतेगा ये मैच। मुझे नहीं लगता, जितना स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड की, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश कहीं कोई मुश्किलात भी पैदा कर सके इनके लिए। अनटिल अनलेस के कम ओवर्स का मैच हो जाए तो ही एक चांस नजर आ रहा है कि पूरे 50 ओवर्स का गेम होता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अफ्रीका को रहा है यार बांग्लादेश ने, बिल्कुल रहा है मैं। लेकिन अफ्रीका की आप देखें, अफ्रीका के साथ बड़ा सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। उनकी बॉलिंग बैटिंग सभी आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ प्लेयर्स अनफिट हो गए, फिर प्लस जो डिसीजंस ले रहे थे वो। वेराज इंग्लैंड आप देखें बड़ा अच्छा इस वक्त नंबर 1 टीम है रैंकिंग के हिसाब से, सही है, और बहुत तगड़ी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश करीब आ पाएगी। आउटस्टैंडिंग कल उनका दिन हो जाए। या बारिश हो जाए। वो जो 2011 और 2015 की विक्ट्रीज बता रहे हो, आखिरी ओवर में बांग्लादेश ने मर खप के जीता था। इंग्लैंड वाज इन विनिंग पोजीशन फॉर मोस्ट ऑफ द मैच। इवन साउथ अफ्रीका से भी वो 12-13 रन से साउथ अफ्रीका हारा है, लेकिन अगेन उनके मुझे तो ये लग रहा है कि ये दोबारा वो ग्रीन पिच पे खिला देंगे। अच्छा, हाँ इंग्लैंड। और जैसे आज ब्रिस्टल में बारिश हुई है और कार्डिफ ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर बारिश नहीं हुई तो ओवरकास्ट कंडीशन ज़रूर होंगी मोर और लेस, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंग्लैंड के सीमर्स उड़ा देंगे। बिल्कुल बहुत कर लिया बांग्लादेश, 250-250 तक मैं देख रहा हूँ। इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड वेदर बांग्लादेश बैट्स फर्स्ट और सेकंड। आई डोंट सी देम स्कोरिंग मोर देन 250। ओके, देव स्कोर्ड 244 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो थोड़ा सा उनके लिए एक वो होगा। परफेक्ट बैटिंग ट्रैक के ऊपर पैनिक किया था उन्होंने, अच्छा जा रहा था और फिर बीच में आउट हो गए। महमूदुल्लाह ने 50% की स्ट्राइक रेट से खेला था, खेला ही नहीं जा रहा था। ट्रैक पे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 240। बस सिर्फ एक बात हो सकती है कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक फॉर सम रीजन एक्सपोज हो रहा है।
देखो ना, पाकिस्तान के 4 ओडीआईज में पाकिस्तान ने 340 प्लस 3 इनिंग में किए, 297 चौथी में किया, अभी 348 कर दी है। तो साउथ अफ्रीका भी 250 तक तो पहुंच ही गया था, जबकि इतनी उनकी इनडिसिप्लिन बैटिंग हो रही थी। तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि अगर मुशफिक और शकीब 1-2 उनके बैट्समैन चल गए तो अगेन कार्डिफ भी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो प्रॉब्ली इंग्लैंड की जरा बॉलिंग वो हो सकती है, लेकिन देयर बैटिंग इज सो स्ट्रांग दैट दे विल मेक अप फॉर इट। बिल्कुल सही है। मुझे आपको लगता है शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह बॉलिंग भी करा रहे हैं उनके स्पिनर्स, सो डू यू थिंक कि कोई, या आप कह रहे हैं मजीद इस पर मुझे तो आई एम वेरी मच क्लियर इन माय माइंड कि इंग्लैंड आराम से जीतेगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। सही है, नो डाउट कि उनके 2-4 लड़के फॉर्म में अच्छी परफॉर्मेस दे रहे हैं, बट बांग्लादेश की आई डोंट थिंक सो कि बॉलिंग ऐसी है कि वो इंग्लैंड की इतनी टॉप क्लास बैटिंग को कहीं भी फर्स्ट बॉलिंग में या वाइड चेजिंग कि वो ऑल आउट कर सके। और अगर ऑल आउट कर लिया तो मैं समझता हूँ फिर चांस होगा एक। बिल्कुल वेरी ट्रू। आपको लगता है कि इंग्लैंड को कुछ चेंजेस करनी चाहिए? बिकॉज आदिल रशीद हमें दिखा कि काफ़ी आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे, लेकिन वो उनके अगर 2019 की बात की जाए तो सबसे अच्छे बॉलर हैं इन द मिडल ओवर्स। सो आपको लगता है कि they'll be, you know, making any changes? एशियन टीम्स स्पेशली बांग्लादेश प्ले स्पिन वेरी वेल, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस भी स्पिन पिच ऐसी भी ग्रीन, तो दे ऑलरेडी हैव मोइन अली एंड उनके 1-2 लेफ्ट आर्मर्स हैं, जैसे शकीब हसन लेफ्ट हैंड बैट करता है, तमीम ओपन करता है, वो लेफ्ट हैंड है, सरकार लेफ्ट हैंड है, तो तमीम इज ड्यू फॉर रन्स, या तो प्रॉब्ली मोइन से करें एंड दे माइट जस्ट ब्रिंग दैट प्लंकेट और समबडी टू, बिकॉज उनकी बैटिंग में भी डेप्थ आ जाती है। बट अगेन इज देयर प्लान, इट विल डिपेंड कि वो पिच भी किस तरह की है। बिल्कुल सही। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, वन लास्ट पॉइंट, श्योर श्योर। आज आई डोंट नो काफी लोगों ने नोट किया, इट्स द वर्ल्ड कप एनिवर्सरी। सही है, 7 जून 1975 को द वर्ल्ड कप बिगैन, सो टुडे इज द 44th एनिवर्सरी, और उस पे वही गावस्कर साहब ने उसी दिन वो इनिंग्स खेली थी जो कल मैं आपको बता रहा था। अच्छा, 60 ओवर में 36 रन, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था एडिलेड में। सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। लेकिन देखिए बर्थडे के दिन जो है ना वो एनिवर्सरी के दिन बर्थडे पार्टी वॉश आउट हो गई। ऑलराइट, सो वी होप कि टुमारोज गेम आर नेल बाइटर्स और क्लोज गेम होने चाहिए। हालांकि हमारा जो पैनल है वो बड़ा कह रहा है कि बड़ा इजी होगा न्यूजीलैंड के लिए जीतना अगेंस्ट अफगानिस्तान, और बड़ा इजी होगा इंग्लैंड के लिए जीतना अगेंस्ट बांग्लादेश, बट वील वेट एंड सी कि क्या होता है। बस बारिश ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए। ऑलराइट, सो वील सी यू टुमारो। वी होप फॉर गुड मैचेस। कल मुलाकात होगी।